गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एससीसी स्टार्क। एससीसी स्टार्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार सिंह, आपके साथ साइंस टीचर के रूप में। तो साइंस में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं तक के विज्ञान के बारे में हम लोग सीखेंगे, साइंस के बातों को समझेंगे मेरे साथ। और हमारे साथ टीम है। कभी किसी वीडियो में अपने टीम के साथ ज़रूर आप लोगों को मुलाकात कराऊंगा। यहाँ पर एससीसी स्टार्क में सारे सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचरों से आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल पर जुड़ करके हमारे साथ हमको सपोर्ट करके अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं और बेहतर कुछ सीखने का प्रयास करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विज्ञान के बारे में, विज्ञान का परिचय क्या है और विज्ञान का क्राइटेरिया है, हमारे जीवन में विज्ञान का क्या उद्देश्य है, सारे चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं साइंस। साइंस आप YouTube पे, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं ACC स्टार्क। ACC स्टार्क आप लोग सर्च करिएगा, नंबर फर्स्ट पर ही ACC स्टार्क आ जाएगा। और मेरा ये नया चैनल है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका प्रयास, छोटा सा प्रयास और मेरा छोटा सा प्रयास एक दिन बहुत बड़ा धमाल मचा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब करेंगे तथा मेरे जो भी वीडियो हैं उनको थोड़ा सा शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट साइंस के बारे में बताते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। फुल यहाँ पर कंटेंट जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के कंटेंट देने की हमारी प्रयास रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास पर हम खरे उतरें और आप लोगों को एकदम स्पेशल व्यवस्था, टंच व्यवस्था देने में सक्षम रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस, विज्ञान जो है एक लैटिन शब्द सिएंसिया से बना है। सिएंसिया से बना है। विज्ञान शब्द का निर्माण किससे हुआ है? सिएंसिया से हुआ है। और सिएंसिया का मतलब क्या होता है? लैटिन शब्द सिएंसिया से बना है। सिएंसिया का मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो। टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो का मतलब क्या होता है बाबू? जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। अर्थात साइंस जो है जानने का सब्जेक्ट है। जानने का सब्जेक्ट है। साइंस जो है किसका सब्जेक्ट है? जानने का सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस जो है जानने का सब्जेक्ट है। तो हम लोग विज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे, एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। साइंस यानी विज्ञान किस शब्द का देन है? लैटिन शब्द देन है, सिएंसिया का देन है। सिएंसिया में अर्थ होता है टू नो। सिएंसिया लैटिन भाषा का अर्थ होता है टू नो, जिसका मतलब होता है जानना। जिसका मतलब क्या होता है? जानना। तो चलिए हम साइंस को जानते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगा साइंस का? परिभाषा क्या हो जाएगा साइंस का? तो परिभाषा यानी डेफिनेशन को सीखते हैं। तो हम कहेंगे सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो लिख लेते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, ठीक है। सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन आप दे सकते हो कि सत्य से संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। या आप कह सकते हैं किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। थोड़ा राइटिंग पर
ध्यान देना है। राइटिंग अगर बैठाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रयास रहता है आप लोग अपना नोट्स बनाते चलें। ये है विज्ञान की कुछ परिभाषाएं, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो। अब चलते हैं आगे पर लिखते हैं विज्ञान, और विज्ञान को दो शाखाओं में बांट दिया जाता है, यानी साइंस को दो भागों में बांटा गया है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा है जैव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या है? जैव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहा जाता है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और इसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस को भी दो क्राइटेरिया में बांट देंगे, जिसको हम लोग आगे के क्लास में अध्ययन करेंगे। तो ये जो होता है मेन रूप से भौतिकी होता है, भौतिकी होता है जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और एक होता है रसायन जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। और इसको भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसको एक को एनिमल कहते हैं और दूसरा को प्लांट कहते हैं। यानी प्लांट को बोटनी के अंतर्गत रख करके अध्ययन करेंगे और एनिमल को जंतु विज्ञान के अंतर्गत रख करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसमें थोड़ा सा आगे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, अब सवाल आ जाता है कि विज्ञान जो होता है सत्य से संगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी विषय के बारे में जब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा और हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगर भागिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। अगर कंटिन्यू हमारे साथ फोकस बनाए रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कमेंट करते रहेंगे कि आपको किस लेवल का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप एक कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो आएगी, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करें। मैं ज़रूर उस वीडियो को बना करके आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, सारा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं भौतिक विज्ञान की ओर। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जाओं, द्रव्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक में जो भी ऊर्जाओं से संबंधित, द्रव्यों से संबंधित अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक से संबंधित अध्ययन हम जो करेंगे भौतिक विज्ञान में करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैव विज्ञान में आते हैं, इसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे धरातल पर या हमारे धरातल पर जितने भी जीव हैं उनके जीवों के बारे में अध्ययन करना। जीव जो होते हैं दो टाइप्स में होते हैं, एनिमल के रूप में होते हैं यानी जंतु के रूप में होते हैं, और दूसरा जो होते हैं प्लांट के रूप में होते हैं अर्थात पादप के रूप में होते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जैव विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? भौतिकी और रसायन। भौतिकी और रसायन कौन कौन सी शाखा है? भौतिकी एवं रसायन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भौतिकी और रसायन में क्या है। भौतिकी किसे कहते हैं? प्राकृतिक में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, प्राकृतिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के अध्ययन को ही फिजिक्स अर्थात भौतिकी कहते हैं। अब रसायन विज्ञान जो है केमिकल से संबंधित अध्ययन यानी कि रासायनिक पदार्थों से संबंधित अध्ययन को रसायन विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें
पदार्थों के बारे में अध्ययन करना, पदार्थ की अवस्था एवं पदार्थ के गुण, उसके बनावट में जब अध्ययन हम करेंगे, पदार्थ के गुण आकार बनावट के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो रसायन विज्ञान कहलाएगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। केमिस्ट्री को भी 3 भागों में बांट देते हैं हम लोग। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं, इसको हम भौतिक रसायन कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके बाद कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक, जिसको कार्बनिक, अकार्बनिक और फिजिकल 3, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री को 3 शाखाओं में बांट देते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, किसी नए क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।